आलसी पति की कहानी। एक गांव में पुट्ठा नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उससे बेहद परेशान थे। वह सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक चौधरी की आवाज उसके कानों में टकराई। चौधरी, यहाँ क्या कर रहा है पुट्ठा? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए नहीं? पुट्ठा, कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? चौधरी, अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़ कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। पुट्ठा, अरे आप हैं चौधरी जी, ये क्या? अभी अभी तो आकर लेटा हूँ चौधरी जी। क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? चौधरी, पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुट हैं और तुम यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। पुट्ठा, चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे ना जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात ये है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। चौधरी, पुट्ठा, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूँ, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं भी पिघल गया। लेकिन अब मैं और ज़्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। पुट्ठा, ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। चौधरी, तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा, पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया, किस बात के पैसे? पुट्ठा, देखो चौधरी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो गरीब डाकू बन जाता है। चौधरी हंसते हुए, डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है पुट्ठा, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है, तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों से सामने दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर पुट्ठा डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त पुट्ठा को घर पर देखकर उसकी पत्नी शर्मिली को गुस्सा आ गया। शर्मिली, अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? पुट्ठा, चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया। शर्मिली, काम से निकाल दिया, लेकिन क्यों? पुट्ठा, अरे मैं उसके खेतों में 10,000 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया, वो बुरी तरह से भड़क गया। शर्मिली, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो मैं चौधरी के सामने आंसू बहाकर तुम्हें काम दिलवाया था।
लेकिन तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती है। पुट्ठा, अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। शर्मीली, तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। पुट्ठा, अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए शर्मीली कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। शर्मीली, इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। पुट्ठा, मैं राशन कहाँ से लेकर आऊँगा? शर्मीली, चौधरी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। शर्मीली, पैसे काम करने के लिए दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना होगा। उसके बाद तुम महीने भर चाहे तो आराम से सोते रहना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। और सुनो, राशन बगैर घर में घुस मत जाना। इतना कहकर शर्मीली ने वहाँ रखा चाकू गुस्से से उठा लिया। पुट्ठा, ये क्या कह रही हो शर्मीली? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? शर्मीली, इससे तो अच्छा मैं विधवा ही सही रहूँगी। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। शर्मीली का गुस्सा देखकर पुट्ठा तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, पुट्ठा, हे भगवान, बच गया आज। ये शर्मीली को आज क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं। आज तो शर्मीली ने साक्षात काली का रूप ले लिया। लेकिन मैं राशन कहाँ से लेकर आऊँगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ। कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज शर्मीली मुझे नहीं छोड़ेगी। शर्मीली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। पुट्ठा, जाता हूँ जाता हूँ। पुट्ठा तेजी से बाजार की ओर चल दिया, मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया। पुट्ठा, कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ कि किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और वहीं बैठकर सोचता हूँ कि ये राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। पुट्ठा एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी साधु की कड़कदार आवाज टकराई। साधु, उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? पुट्ठा ने देखा कि एक साधु उसे गुस्से से घूर रहा था। पुट्ठा, अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी साधु जी? मुझे परेशान मत करो। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। साधु, जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है वो पेड़ मेरा है। पुट्ठा, क्यों, इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? साधु, इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। पुट्ठा,
तपस्या करनी है तो हिमालय की चोटी पर जाकर करो, भगवान प्रसन्न होंगे। साधु, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। पुट्ठा, तो इसमें नई बात क्या है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, यह तो सभी जानते हैं। साधु, मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। पुट्ठा, क्या सोच रहा हूँ बताओ। साधु, तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। पुट्ठा, अरे आप तो वाकई बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, लेकिन इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है। अरे मन की बात है तो बहुत से साधु बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोला, साधु, अगर मैं तेरी मदद करूँगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? पुट्ठा, जब तुम मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनत बनने की क्या जरूरत है। लेकिन वो सब बातें बाद की है, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। पुट्ठा की बात सुनकर साधु ने अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी साधु के हाथ में आ गई। पुट्ठा, अरे साधु जी, आप तो जादूगर भी मालूम होते हो। साधु, ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है। तुम जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, इस मुर्गी को अपने घर ले जा। पुट्ठा, क्या साधु जी, इस मुर्गी का भला मैं अचार डालूंगा? अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी है। साधु, मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी। पुट्ठा, समझ गया साधु महाराज, आगे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं इस अंडे को बाजार में बेच दूं। साधु, मूर्ख, ये तुझे रोज सोने का अंडा देगी। तू सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पुट्ठा, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा साधु जी, मैं रोज रोज करके इसका अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे, और फिर ये मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। साधु ने क्रोधित होकर अपना हाथ दोबारा हवा में लहराया और मुर्गी गायब हो गई। साधु, तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। पुट्ठा, अब जो भी हो साधु जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। साधु ने अपना हाथ फिर से हिलाया, तभी उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ गई। साधु, ये लो, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत ये है कि तू जिस पेड़ पर भी चलाएगा, ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। पुट्ठा, ये कैसी बात कर रहे हैं साधु जी? अगर कुल्हाड़ी ही देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियाँ बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु बुरी तरीके से झुंझला गया। साधु, तो फिर तुझे क्या चाहिए? पुट्ठा बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हो वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। पुट्ठा की बात सुनकर साधु ने एक नोट निकाला और पुट्ठा को थमा दिया। साधु, ये लो।
पुट्ठा, ये तो सिर्फ 50 हैं। इसे महीने भर का राशन तो क्या, आज का भी राशन नहीं आ पाएगा। आपको पता भी है महंगाई कितनी हो गई है। कहाँ तो आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे रहे थे और आपकी जेब में से निकला सिर्फ 50। मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखता हूँ जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूं। बाकी सिद्धि और मोह माया की बातें तेरे जैसा बेवकूफ क्या जाने। तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। पुट्ठा, चलो कम से कम 50 तो मिले। 50 लेकर पुट्ठा बाजार घूमने लगा। तभी उसकी नज़र गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर गर्म गर्म समोसे बन रहे थे। पुट्ठा, लगता है ये दुकान नहीं है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। ये समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 रुपये के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो शर्मिली समोसे खाकर पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। पुट्ठा सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। पुट्ठा दुकानदार से बोला, लगता है इस गांव में नए हो। दुकानदार, जी बाबू साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने दुकान खोली है। सुना है इस गांव में काफ़ी खुशहाली है। पुट्ठा, हाँ हाँ वो तो है। वैसे एक समोसे कितने का दे रहे हो? दुकानदार, 5 रुपये का एक समोसा है। पुट्ठा, इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है भैया। हमारे बचपन में एक के 5 समोसे आया करते थे। दुकानदार, वो जमाने लद गए साहब। शहर में तो ये समोसा 10 का मिलता है। पुट्ठा, सही बात है। ये लो 50-10 समोसे का पैकेट बना देना। मैं कुछ देर बाद आपसे आकर ले लूँगा, ठीक है? दुकानदार, ठीक है। पुट्ठा समोसे वाले को पैसे देकर बाजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नज़र एक राशन की दुकान पर पड़ी। पुट्ठा उस दुकान में घुस गया। पुट्ठा, ये लो झोला और महीने भर का राशन भर दो और पैसे हिसाब में लिख लेना। मैं अगले महीने दे दूंगा, ठीक है? दुकानदार, अरे तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा। अबे तूने तो पिछली उधारी ही नहीं चुकाई। पिछले 6 महीनों से तू मुझसे यही कह रहा है कि कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। मेरे पैसे देना तो दूर, तू उल्टा उधार मांगने वाला चला आया। भाग यहाँ से। दुकानदार, अरे अगर राशन नहीं देना तो अकड़ क्यों रहे हो भैया? आपको किसी गरीब की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? दुकानदार, अबे तू पिछला उधार नहीं दिया और नया उधार मांगने आ गया। तेरी आरती करूं क्या? देख पुट्ठा, मैं तुझे 1 रुपये भी उधार नहीं देने वाला। सबसे पहले पिछली उधारी चुका और उसके बाद जो भी सामान खरीदना है नगद खरीद। तभी दुकानदार के पास उसका नौकर भोला आ गया। दुकानदार, अरे भोला, वो जो समोसे वाला है उससे तो मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? भोला, हाँ साहब, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। यह सुनकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। उसने आंखों के इशारों से भोले को अपनी ओर बुलाया। पुट्ठा, इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? भोला, अरे वो समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसों की ज़रूरत थी
तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वालों के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वो हार छुड़वा लिया। तभी पुट्ठा के दिमाग में एक विचार आया। पुट्ठा, बड़ा कर रहा था ना, अभी तुझे बताता हूँ। कुछ समय बाद पुट्ठा, पिछली उधारी कितनी थी मेरे ऊपर? दुकानदार, सब मिलाकर मुझे 5,000 रुपये। पुट्ठा, मैं जानता था तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसीलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी चुपके से ले आया था और मैंने उसे 10,000 में समोसे वालों के पास गिरवी रख दिया था। तुम एक काम करो, पूरे 5,000 का राशन मुझे दे दो और अपने नौकर भोला को मेरे साथ समोसे वालों के यहाँ भेज दो। मैं समोसे वालों से पैसे दिलवा दूंगा। दुकानदार, तेरी बीबी के पास सोने की अंगूठी कहाँ से आई बे? पुट्ठा, अरे मैं कामचोर हूँ, लेकिन मेरी बीवी अच्छे परिवार की है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि मैंने उसकी अंगूठी गिरवी रख दी है। दुकानदार ने पुट्ठा की बात पर यकीन कर लिया और पूरे 5,000 का राशन उसे दे दिया और भोला को पुट्ठा के साथ भेज दिया। पुट्ठा उस समोसे वाले से दूर जाकर खड़ा होकर बोला, अरे समोसे वाले भैया, समोसे वाला जी भैया, पुट्ठा वो 10 का पैकेट तुम भोला को दे देना। समोसे वाला, ठीक है भैया। भोला ने समझा कि पुट्ठा 10,000 की बात कर रहा है। पुट्ठा, 10 का पैकेट ले अपने मालिक के मुंह पर मार देना। इसके बाद पुट्ठा घर चला आया। राशन देखकर शर्मीली हैरत में पड़ गई। शर्मीली, ये महीने भर का राशन कहाँ से ले आए तुम? पुट्ठा, अरे तुमने ही तो कहा था चोरी करके लाओ या डाका डाल कर लाओ, कहीं से भी ले आओ, तो मैं ले आया भाई। शर्मिला, हे भगवान, उस वक्त तो मैं गुस्से में थी, तुमने कहीं वास्तव में चोरी तो नहीं की? पुट्ठा, अरे नहीं नहीं शर्मीली, इस बार मैंने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। पुट्ठा ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और पुट्ठा की सारी करतूत पुट्ठा की पत्नी को बता दिया। पुलिस वाला लोगों को बेवकूफ बनाता है बे, चल थाने में पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। पुट्ठा, मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। थानेदार, रे तू माफी के लायक नहीं है, तू एक शातिर ठग है, फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। जरूर तूने राजू चाचा मूवी देखी होगी। पुट्ठा, मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। थानेदार, अबे अगर ऐसी कोई मूवी नहीं देखी तो फिर उसी स्टाइल में ठगी करने का विचार तेरे दिमाग में कैसे आ गया? शर्मिली, इन्हें माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये जो राशन दुकानदार साहब को बेवकूफ़ बनाकर लाए हैं, वो पूरा राशन वापस करने को तैयार है। इतना कहकर शर्मिली ने सारा राशन उस दुकानदार को पकड़ा दिया। पुलिस वाले को तो शर्मिली के ऊपर तरस आ गया और उसने पुट्ठा को छोड़ दिया। शर्मिली, देखो तुमने, अब तो पुलिस भी हमारे दरवाजे पर आ गई। पुट्ठा, मुझे माफ़ कर दो शर्मिली, मैं कल से अपने काम चोरी की आदत छोड़ दूंगा और मेहनती बन जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं उस साधु की बात मान लेता तो मैं ज़्यादा फायदे में रहता। शर्मिली, कौन सा साधु और कौन सी बात? पुट्ठा ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। शर्मिली, साधु ने बिल्कुल सही कहा था, तुम वाकई एक बेवकूफ़ आदमी हो।
अपने नाम के मुताबिक पुट्ठा से फुट्ठा ही रहोगे। उस रात शर्मीली और पुट्ठा भूखे ही सो गए और अगली सुबह शर्मीली जब आंख खोलती है तो शर्मीली ने देखा उसके बगल में कुछ पैसे रखे हुए थे। शर्मीली ने तुरंत अपने पति को पुट्ठा उठाया। शर्मीली, ये पैसे कहाँ से आए? पैसों को देखकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। तभी उसके सामने साधु प्रकट होकर बोला, साधु, ये पैसे मैंने रखे हैं बेवकूफ, क्योंकि तूने मुझसे पैसे ही मांगे थे। चाहता तो मैं तुझे सोना चांदी भी दे सकता था, लेकिन उससे तू और कामचोर हो जाता। इन पैसों से अपने घर का महीने का राशन ले आना और इनमें से जो कुछ पैसे बचेंगे तो उन बचे हुए पैसों से छोटा मोटा कारोबार कर लेना और मेहनत से पीछे मत हटना। पुट्ठा, मुझे माफ़ कर दीजिए साधु महाराज, मैं मेहनत से अब पीछे नहीं हटूंगा। साधु मुस्कुराता हुआ वहाँ से गायब हो गया और पुट्ठा देखते ही देखते मेहनती और एक सफल कारोबारी बन गया। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज पुट्ठा एक सफल व्यापारियों में होती है। अब जो तूने कीमती चीज का दुरुपयोग किया है, कीमती जुर्म होगा। पुट्ठा घबरा गया। थाने में नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नी का हार वापस कर दो। पुलिस वाला, तो तुम उसकी चोरी कर रहे थे। पुट्ठा, नहीं, वह हार तो मैंने गिरवी रखा था। थानेदार, तू जितना बोलता है उससे ज़्यादा बेवकूफ़ है। तेरे हाथ में अब एक ही रास्ता है, अब तू यहीं पर रहना। पुट्ठा थाने में ही रह गया। अब वह समझ गया कि अब उसे अपने नाम का सही उपयोग कर पैसा कमाना होगा। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।